बांदा के अतर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पथरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र शुक्ला ने परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की और गाली गलौज की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। महिला का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और रात तक थाने में बैठाए रखा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए अतर्रा पुलिस पर विपक्षी पक्ष से मिली भगत कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया है। मेरा नाम ओमवती कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पथरा से आए हैं। हम और हमारी सासू अम्मा और चाची लोगों को सब लोगों ने राजेंद्र शुक्ला उसके बेटे ने हमको ऊपर मारा है और पीटा है और हमारे घर में घुस के और हमारी ज़मीन में कब्जा भी कर रहे हैं। ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं, मकान खड़े करा भी काम भी चालू कराए हैं। हम आप लोगों से यही विनती करते हैं और पुलिस लोगों ने किया है कि रात के 12 बजे तक हम लोगों को बिठा रखा है सुबह से लेके। तो क्या आप लोगों के साथ में कौन कौन मारपीट किया है? राजेंद्र शुक्ला उसका बेटा है, उसकी माँ भी है साथ में। कौन लोग हैं ये लोग? गांव के ही हैं या बाहर के? गांव के हैं और जबरदस्ती हमारे घर में कब्जा कर रहे, घर बना रहे हैं हमारी जमीन में। तो आप लोगों ने इसकी आवेदन भी इसके पहले भी दिया? हमने सब किया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा हमारी बात को। राजेंद्र शुक्ला का एसडीएम रिश्तेदार है, तो वे कहते हैं कि हम खड़े खड़े आपके घर बनवाएंगे। राजेंद्र शुक्ला को बोल रहे हैं और हमारी कोई गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं। और है। आप लोग थाने गए थे तो वहाँ क्या हुआ? थाने गए थे तो हमारा वहाँ पे किसी ने नहीं सुना, न सीओ ने सुना है, न थानेदार दरोगा जी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है। हम लोगों को 12 बजे रात तक बिठा रखे हैं, सुबह 11 बजे के गए। तो क्या मुकदमा वगैरह? हमारी माँ जी को बदतमीजी कर रहे थे, मुंह में थपड़े आ रहे थे, कह रहे थे यहाँ से हटो हटो, जाइए जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं है, थाने से बाहर जाइए। अभी आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये लोग चाहते हैं कि हम लोग को एसपी साहब जी हमको बचा लीजिए। कलेक्टर साहब हमें मरवाने के धमकी दे रहे हैं और हमारी जमीन हड़प रहे हैं। गाजियाबाद में ट्रैफिक विभाग ने नवंबर 2025 को यातायात माह के रूप में मनाने की शुरुआत कर दी है। पुलिस लाइन में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस शहरवासियों को यातायात नियमों की जानकारी देगी और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जागरूक करेगी। विभाग ने RWUA और AOA के सहयोग से सोसाइटी स्तर पर भी अभियान चलाएगा, ताकि लोग EEE एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेट के तहत सड़क पर सुरक्षा के महत्व को समझ सकें। मार्ग पर चलने वाले तमाम वाहन चालक हैं, सबसे अपील की गई है आज इस कार्यक्रम के द्वारा कि उनके जो भी आने वाली समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं, उस फोरम में हम उनको आमंत्रित करेंगे, ताकि इस महीने के अंत तक हम अपने काम को और बेहतर कर सकें और गाजियाबाद के जो ट्रैफिक चैलेंजेस हैं उनको हम ठीक से मीट आउट कर सकें। आपने सर 3E को लेकर क्या कुछ जोर दिया हुआ होगा? अब जो 3E को लेकर के, जैसे उसमें पहला तो इंजीनियरिंग का है, एनफोर्समेंट का है, इन विषयों पर हम लोगों ने पहले भी काफी काम किया है। रोड इंजीनियरिंग का जो इशू है उसके लिए जो NHAI, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या अन्य जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनसे हम लोग लगातार वार्ता में हैं। आप सबको विदित होगा कि इस महीने में ही संभवतः हम लोग ITMS का भी इनॉग्रेशन करेंगे, जिसके लिए कई दिनों से प्रक्रिया चल रही है। सारे प्रयास इस तरीके से किए जा रहे हैं कि गाजियाबाद की जो ट्रैफिक डेंसिटी है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें और हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सर, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या किस वजह से दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा है? देखिए, दुर्घटनाओं के कारण को जानने के लिए अभी से 5 महीना पहले सेव लाइफ फाउंडेशन एक एजेंसी है जिसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और उनकी स्टडी से कुछ बातें निकल के आई थी। मुख्य कारण जो दुर्घटनाओं का है, जो फेटालिटी है, वो लापरवाही की वजह से है, ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने की वजह से है। कुछ केसेस में ड्रंकन ड्राइविंग भी एक वजह है। अलग अलग जगहों की अलग अलग ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स को किस तरीके से और बेहतर करना है ताकि वहाँ दुर्घटनाएं ना हो, इस पे भी काम चल रहा है। सर, सड़क के गड्ढे कितनी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं? सड़क के गड्ढे भी एक कारण है।
जो रोड बम्प्स अपने मर्जी से लोग कई जगह बना देते हैं, जिनकी ऊंचाई या जिनकी जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है, उनकी वजह से भी होते हैं। ये सारे इश्यूज पे हम लोग इस पूरे माह में हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे और इस पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कुछ लोग मार्ग अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चंदनपुर स्थित त्रिवेणी चीनी मिल में पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ विधि विधान से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन से हुई, जिसके बाद विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने फीता काटकर मिलकर शुभारंभ किया। इस मौके पर किसानों को शॉल ओढ़ाकर और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने किसानों को देश का अन्नदाता बताया और मिल प्रशासन को शुभकामनाएं दी। डीएम ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। पूरे दिन मिल परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। किसान गन्ना लेकर खुशी खुशी पहुंचे। चीनी मिल में जो उद्घाटन हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों की आज जो पहली तारीख से आज चंदनपुर चीनी के शुभारंभ 2025-26 के फैक्ट्री में जो आज 20वां सत्र है फैक्ट्री का, जो 20 साल हो गए फैक्ट्री लगे और आज 20वां सत्र पूजा अर्चना के साथ फैक्ट्री के हमारे साथ शर्मा जी के द्वारा और हमारे जिलाधिकारी इनके द्वारा हमारे सभी चीनी मिल के और सभी किसान भाइयों को ये प्राइस सबसे अच्छा है। किसानों का समय पर करना पड़ा, उनको समय पर भुगतान मिला और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करेंगे। इस बार 30 रुपया इन किसानों को सौगात दिए और बाद में होती थी। इस बार फैक्ट्री के चलने से पहले शुभारंभ किसानों को भरोसा दिया जो है किसानों को गन्ना किसानों को इसका भरपूर और हम बधाई देते हैं त्रिवेणी शुगर मिल के डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात किसान भाइयों को इतनी बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है और ये अमोद शर्मा और वो फैक्ट्री के उपाध्यक्ष उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और उनको भरपूर सम्मान दिया जाता है, उनका समय पर गन्ना प्राप्त होता है और समय पर भुगतान होता है। और हमारे आज इस अवसर पर जिलाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हुई है, मैं इनका भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा हृदय से, क्योंकि किसानों की चिंता करते हैं, समय को चलवाने का काम किया, अच्छी व्यवस्था के साथ किसी किसान का उत्पीड़न न हो, समय पर भुगतान मिला। ऐसी हम सब ने चीनी मिल के सभी हमने अपेक्षा की है कि उनको किसानों को भरपूर सम्मान दें और जैसी हमारी सरकार की मंशा उस रूप हम काम करें और उसी तरीके से सभी वर्कर सभी यहाँ पर कर्मचारी पूरी फैक्ट्री के लगे रहते हैं, किसानों को भरोसा देते हैं। दवाइयों बीच बीच में गन्ना अच्छा होता है, फसल अच्छी, किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिला और समय पर मिला। मैं इसी अवसर पर सभी का धन्यवाद देता हूँ किसान भाइयों का कि आप सब धन्यवाद। टिकरी थोड़ी यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे टिकरी नहीं है भैया। मैं अपने किसानों के आज जो यहाँ पे शुरुआत हुई है गन्ने लेने की अब किसानों के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? आज यहाँ पर चंदनपुर में मंडल की जो इतनी सारी चीनी मिल है, सबसे प्रथम यहाँ पर शुरुआत हुई है, उसके लिए त्रिवेणी ग्रुप को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये पूरे मंडल में उन्होंने सबसे पहले सोचा और यहाँ पर जो है चीनी मिल आज से शुरू हो गई है और यही आशा करती हूँ प्रभु से कि समय से हमारे किसान भाइयों को भुगतान मिले और सत्र ये बहुत अच्छा बीते, इसी शुभकामना के साथ। बांदा में आज यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ मंडलायुक्त चित्रकूट धाम अजीत कुमार और डीआईजी राजेश कुमार एस ने दीप प्रज्वलन कर किया। शहर के रामलीला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। ये अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में जिले के सभी आला अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सर आज यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम हुआ था? स्कूली बच्चे एकत्रित हुए थे, जन समुदाय इकट्ठा हुआ था, अधिकारीगण इकट्ठा हुए थे, क्या जो है आपने जो है मार्गदर्शन दिया? अब 1 महीने तक हम यातायात महीना मना रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना और यातायात के जो रूल्स हैं उसको सब आम जनता पालन करे, ताकि जो सड़क पर दुर्घटना होती है ये कम से कम और ना हो। तो इस संबंध में जानकारी दी और अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे महीने चलेंगे और सड़क के नियमों का सब पालन करें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट का प्रयोग सभी करें और जो कि ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और सभी अपने अपने स्तर पर चाहे पुलिस हो, आरटीओ हो, चाहे ट्रैफिक, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, शासन पर सभी मिलके एक साथ काम करेंगे ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो और जनता को अधिक से अधिक अवेयर किया जाएगा, जनमानव को गांव गांव तक, स्कूल कॉलेज सब जगह, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। जी सर, आज यहाँ पर सभी अधिकारीगण इकट्ठा हुए थे, स्कूली बच्चे इकट्ठा हुए थे, ये किस तरह का प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक माह का शुभारंभ हमारा चित्रकूट गांव मंडल में आज बांदा जनपद में हम एक महोदय और मेरे द्वारा किया गया है। आज स्कूल बच्चों को हम लोग आमंत्रित भी किए थे और इन सभी लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम भी किया गया था। ये पूरा ट्रैफिक माह में हम लोग 2 तरीके से काम करेंगे। एक तो प्रिवेंटिव काम है जो जिसमें चालान वगैरह पूरा कराएंगे, दूसरा जो अवेयरनेस है जो बच्चों का और आम जनता को हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार किया जाएगा। अब हमारा उत्तर प्रदेश पूरा देश में सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु है उसमें प्रथम स्थान में है, जो अच्छी बात नहीं है। हम उसको कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी ये मैं संदेश बस सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, जो भी घर से निकलें, अगर 2 व्हीलर से जाएंगे तो ज़रूर हेलमेट पहन के निकलें, यदि 4 व्हीलर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहन के निकलें, जिससे हम लोगों का जो सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु है उसका संख्या कम हो। और ये पूरा माह में हम लोगों का लगातार प्रयास रहेगी कि लगातार हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम के साथ साथ चालान का भी हम लोग फोकस करेंगे, ताकि ये संख्या इस महीने कम हो और लगातार अगला साल भी हम लोग ये फोकस करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान से थोड़ा सा नीचे आए। सर क्या लगता है कि चारों जनपद में यातायात सुरक्षा चालू हो रहा है, तो कैमरे में जो नज़र होती है यातायात पर वो किस तरह से आप लोग देखेंगे सर? ये जो ट्रैफिक माह पूरा उत्तर प्रदेश में आज शुभारंभ किया जा रहा है, तो हमारा चित्रकूट गांव मंडल में भी आज सभी जनपदों में ट्रैफिक माह का शुभारंभ हुआ है। ट्रैफिक को पालन करने के उद्देश्य से हम लोग बहुत जगह पे ट्रैफिक कैमरा लगाते हैं। वो काम नगर निगम, जहाँ पे नगर निगम है वो किया जाता, नहीं तो हमारा नगर पालिका और हमारा प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। इसका मदद से हम लोग स्पीड वायलेशन को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा, ट्रैफिक में कहीं भी एक्सीडेंट हो गया है उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इस ट्रैफिक माह में विशेष रूप से हम लोग अनुरोध किया है प्रशासन को अधिकतम कैमरा लगाने के लिए, जो स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरास होता है उसको लगाने के लिए। साथ ही साथ हमारा जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये निर्देशित किया गया, जो बॉडी ऑन कैमरा होता है वो लगातार पहनने के लिए भी हम लोग निर्देशित किया गया, ताकि ये जब चालान करते हैं वो पब्लिक से बहस वगैरह हो रहा नहीं हो रहा, और इस तरह का बिहेवियर हमारा ट्रैफिक पुलिसमैन का ये भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग अलग से निर्देशित किया गया बॉडी ऑन कैमरा लगाने के लिए।